चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सिवनी जिले के रागादेही गांव में अवैध क्रशर संचालन से ग्रामीणों की जिंदगी और पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो गया। लीज समाप्त होने और पर्यावरण अनुमति न होने के बावजूद ये क्रशर लगातार संचालित हो रहा है। हमारी रिपोर्ट में देखिए ये पूरी कहानी। घर भी हल रहा है हमारे, और पूरे कुआं में भी पानी पूरा खत्म होगा, तड़ान आ गई, और पूरी बोर करा रहा है वो भी बैठ जा रही। पूरा हलने के कारण पानी नीचे के नीचे कहाँ चलो जा रहा हो समझ ही नहीं आ रहा। अरे अभी नहीं करे थे, करे भी है तो कोई सुनाई नहीं भाई। अच्छा, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ। कैसे डर लगता है जब ब्लास्टिंग होती है? अरे घर हल जाता है पूरा, तो डर नहीं लगे। यहाँ पे जो ग्रिटिक रेसर है उससे हमारे गांव वाले को बहुत परेशानी हो रही है। इससे जल के लिए बोर व कुएं में नीचे धंसते जा रहे हैं, उसके कारण गांव वाले को दिक्कत, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इस कारण फसल में भी नुकसानी जा रही है, फसल में डस्ट बैठना हो गया है और धूल भी उड़ती है, उसके कारण बोर वो नीचे धंसते जा रहे हैं। इसलिए सरकार ने रेसर के लिए परमिशन क्यों दी? एक झटके ऐसा महसूस होता है, उसके कारण ये बोर रहते हैं वो नीचे। होता है रागादेही में, तो वहाँ पे बालाजी स्टोन क्रशर सेंक्शन है और उस जगह का भंडारण सेंक्शन है। पटवारी की अनुपलब्धता के कारण सीमांकन नहीं हो पाया, मंडे को सीमांकन किया जाए। 2024 से उसकी लीज खत्म हुई थी, उसके बावजूद वो चल रहा था। भंडारण सेंक्शन हुई है लीज कैंसिल होने के बाद। नहीं, 2024 से उस क्रेशर का लीज खत्म हो गया था। पर्यावरण प्रदूषण का भी प्रमाण पत्र उसके पास नहीं था, वो भी एक्सपायर हो गया था, उसके बावजूद चल रहा था। भंडारण और लीज अलग अलग चीजें होती है। भंडारण सेंक्शन है और लीज किस चीज की खत्म हुई थी सर? लीज किस चीज की खत्म हुई थी? लीज गिट्टी क्रेशर की। तो गिट्टी क्रेशर कैसे चल रहा था सर? फिर क्रेशर होने के बाद खदान लीज खत्म हुई है ना, भंडारण तो सेंक्शन है उसकी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी और क्रेशर संचालक के बीच समझौता है
प्रशासनिक आदेशों की खुली अवहेलना और पर्यावरण पर हो रहे गंभीर नुकसान ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पानी आ रही हाँ और जो बोर है, बोर में भी झटका लगता है। जिस डस्ट आ रहा है फसल में, और डस्ट आने के मतलब वो ब्लास्टिंग जब होती है तो धरती कांपती है, तो ज़मीन में बोर भी दखल आ रहा है और पानी का भी उसमें वो है समस्या होती है, समस्या होती है। इसकी शिकायत गांव वालों ने गांव वाले कर रहे हैं, फिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसमें। चलने से ये परेशानी हो रही है कि ब्लास्टिंग हो रही है, धूल उड़ती है, इसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ब्लास्टिंग बड़े होल से किया जा रहा है, इससे कुएं के जल स्रोत पूरा नीचे चले जा रहा है, बोर कुएं का चल नहीं पा रहा है। पर्यावरण फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, धूल अति ज़्यादा उड़ रही है। और उसका लीज जो थी सन 23 में ख़त्म हो गई थी, जो कि अभी भी अवैध तरीके से उसको चलाया जा रहा है। शिकायत कहाँ की आप लोगों ने? शिकायत कलेक्टर मैडम को किए थे और विधायक जी के पास भी दिए हैं, तो कुछ उसका जन सुनवाई आया नहीं है। वक्त खड़ा हूँ सिवनी जिले के सबसे बड़े क्रेशर प्लांट पर, जहाँ पर जो है रोजाना लगभग 50 टन के ऊपर माल जो है यहाँ पर क्रेशर गिट्टी तोड़कर बनाई जाती थी। और इस क्रेशर में जो है सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये पिछले 4-5 सालों से लगातार चल रहा है। बताया जाता है कि कोई सतीश अग्रवाल है जो नागपुर के निवासी है, उसने ये लीज पर लिया था और उसके बाद जो है फिर किसी केशव अग्रवाल को 2024 में लीज पर दे दिया था। लेकिन 2024 से बिना लीज के जो है माइनिंग विभाग के साथ तालमेल बिठाकर जो है बिना लीज के इसको संचालित किया जा रहा था केशव अग्रवाल के द्वारा। साथ ही जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये पहाड़ है, पहाड़ के पास जो है पर्यावरण जो है इसमें प्रदूषण हो रहा है। ना ही इसमें पर्यावरण प्रदूषण का कोई प्रमाण पत्र था, इनका भी एक्सपायरी डेट 2024 को बताया जाता है कि उसकी एक्सपायरी हो चुकी थी। उसके बावजूद भी जो है क्रेशर का संचालन किया जा रहा था और हजारों टन गिट्टी यहाँ से जो है आजू बाजू के जिले में जो है आसपास के जिलों में सप्लाई की जा रही थी। आज जो है गांव वालों की शिकायत और कुछ जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर जो है सिवनी कलेक्टर शीतला पटले ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इस क्रेशर प्लांट को जो है सील किया है। और साथ ही जो है सील करने के बाद उन्होंने आदेश किया माइनिंग विभाग को कि यहाँ का माल जो है अब किसी तरह से कोई उठाकर नहीं ले जाएगा। लेकिन आप जिस तरह से देख रहे हैं मेरे पीछे, अभी हम मौके पर हैं और मौके पर जब आकर देखा तो यहाँ पर जो अवैध उत्खनन जो हुआ था, ये उत्खनन जो डंप हुआ था माल, वो माल को जो है शिफ्ट नहीं किया जा सकता जब कोई सील हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये शिफ्ट करने की जो है ये प्रोसेस उनकी लगातार जारी है और डंपरों में जिस तरह से ये माल भरा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है बहुत बड़ी लापरवाही है और पर्यावरण के साथ भी ये खिलवाड़ किया जा रहा है। सिवनी